नमस्कार साथियों, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आप सभी साथियों के फोन कॉल, मैसेजेस और कंटिन्यू लगातार फोन कॉल आ रहे हैं कि सर जो ये निम्हांस जो साइकेट्रिक का मक्का और मदीना कहलाता है उसके बारे में अपडेट दीजिए। इस अभी एक बहुत दिनों के बाद एक वैकेंसी आई है और ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है और इस खुशखबरी के बीच में एक बहुत ही बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुका है। इस कंट्रोवर्सी के तहत आप सारे के सारे बच्चे जो कि लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार इस जो आने वाली भर्ती के लिए प्रयासरत हैं, वो बहुत ही मुश्किल में पड़ चुके हैं। साथियों, ये आप सभी लोगों का जो चिंताजनक होना बिल्कुल ही वाजिब है और ये जो आने वाला जो ये एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर एक क्राइटेरिया को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है। इस कंट्रोवर्सी को हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और किस प्रकार से इस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस देख रहे हैं, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपके लिए जो एम्स की 20+ की जो टीम है और जो एम्स के एक्टिविस्ट जो बिल्कुल ही एक्टिव लीडर्स हैं, उन्होंने आपके लिए क्या किया है, उसके बारे में हम लोग इस डिस्कशन करने वाले और आने वाले समय में क्या होने वाला है और क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अपडेट आपके लिए लेके आए। तो साथियों, हम लोग शुरुआत करते हैं इस अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि ये वैकेंसी कितनी आई है। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट आई है, रिक्रूटमेंट 27 जून यानी 27 मई 27 मई को एक रिक्रूटमेंट आया था। उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो 4th नंबर पॉइंट था वो नर्सिंग ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट आई है, उसके अंदर 266 पोस्ट यानी 266 पोस्ट यानी बहुत ही अच्छी बात है। ये हमारे लिए खुशी की बात थी और हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस महसूस कर रहे थे क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बहुत सारे नर्सिंग ऑफिसर्स इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और आने वाले दिनों में भी बहुत सारी भर्तियां आएगी। एक दौर से हम गुजर रहे हैं, वो है 80-20 का दौर और साथ ही साथ ये एक जो भर्ती आई है, ये भी एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी लेके आई है। इस वीडियो के माध्यम से इस कंट्रोवर्सी को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस भर्ती के अंदर क्या क्या कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के अंदर है कि इसके अंदर हो क्या रहा है और किस प्रकार से ये भर्ती कंप्लीट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये 266 पोस्ट है यानी ये एक नोटिफिकेशन आया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की तरफ से। इसमें 266 पोस्ट का एक नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इस नोटिफिकेशन से सारे के सारे लोग खुशी हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी लेके आया है, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया। आज तक हमने जितने भी एलिजिबल क्राइटेरिया एम्स के अंदर और जितने सारी की सारी भर्ती के अंदर हमने क्राइटेरिया देखा है कि बीएससी के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है और मांगा भी जाता है तो 6 मंथ का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा जाता है। साथ ही साथ जीएनएम के साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। सबसे पहले आज से 2 साल पहले, अगर आप आज से 2 साल पीछे पे जाते हैं तो जीएनएम के साथ पहले भी कोई एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे नर्सिंग की में एक यूनिटी नहीं होने के कारण यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस सारे के सारे जितने भी इंस्टीट्यूट है जो कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वो नर्सिंग पे एक एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ पे था। उसमें सबसे पहले एक प्रोसेस लाया गया था कि ये डिप्लोमा कोर्स है और जो बीएससी नर्सिंग होती है वो डिग्री कोर्स है और इन दोनों के बीच में एक खाई यानी एक बिल्कुल एक डिफरेंस पैदा किया गया। जीएनएम नर्सिंग के साथ 2 इयर्स मिनिमम 50 बेडेड एक्सपीरियंस इंक्लूड कर दिया गया था। उस समय जीएनएम के जितने भी साथी थे जो कि जीएनएम नर्सिंग कर रहे हैं या कर चुके थे, उन्होंने बहुत सारा ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण और सारे के सारे बीएससी और जीएनएम में मतभेद होने के कारण वहां पर जीएनएम के साथ वो एम्स रायपुर की पहली रिक्रूटमेंट थी और उस पहले रिक्रूटमेंट के अंदर जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लागू कर देता। अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी क्या आई है और जो न्यू कंट्रोवर्सी क्या है और सारे के सारे लोग चिंतित क्यों हैं। जब ये भर्ती आई थी तो सारे के सारे यूट्यूबर्स इसको मिस प्रिंट का नाम दे रहे थे कि ये मिस प्रिंट हो गया है और ये मिस प्रिंट की वजह से, एक गलत टाइपिंग की वजह से ये सारा का सारा एक बकेड़ा खड़ा हो चुका है। लेकिन सबसे पहले जो आप जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही सटीक न्यूज के साथ हमेशा आता है।
तो सबसे पहले हमने वहां की जो इंस्टीट्यूट है उसको मेल डाला, और उस मेल से पहले हम जो ये नोटिफिकेशंस आया है, इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा डिटेल्स पढ़ते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये लिखा गया था कि बीएससी और पोस्ट बेसिक के साथ आपको 2 इयर्स 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके पास पहले से पहुंच चुका है, आपके साथ पीडीएफ पहुंच चुकी है, आपको इसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज है। और यहाँ पे जो एक लाइन लिखी थी ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कर रही थी, और जो काफी महानुभाव है वो उस लाइन के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पे ये जीएनएम का क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो एक सेकंड पॉइंट लिखा था, रजिस्टर्ड एट नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड आईएनसी, ये सारी की सारी भर्तियों के अंदर लिखा ही जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर बीएससी है या पोस्ट बेसिक है या एमएससी है या जीएनएम है तो आपको वहां की काउंसलिंग के अंदर में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो सारी की सारी जितनी भी रिक्रूटमेंट आती है उसके साथ ये लाइन अटैच होती ही होती है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ यानी जीएनएम के बारे में कोई भी प्रकार का डिस्कशन नहीं किया गया है। अगर हम सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पे सीधा सा एक कंक्लूजन दिया हुआ है कि बीएससी होना चाहिए या पोस्ट बेसिक होना चाहिए, और उसके साथ डिजायरेबल 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए, वो भी 50 बेडेड के साथ। तो ये क्राइटेरिया आया। जो ये क्राइटेरिया आया तो सारे के सारे आपके जितने भी साथी है उन्होंने ये सोचा, और हम सभी ने जो भी यूट्यूबर्स हैं आपके सारे के सारे आपके साथी और आपके साथ में जो कलीग्स हैं उन सभी ने ये सोचा कि ये मिस प्रिंट हो चुका है, यहाँ कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, एक रिक्रूटमेंट सेल के तहत एक गलती हो चुकी है। लेकिन जो हमने सबसे पहला काम किया कि ये गलती है या हकीकत, इसके लिए सबसे पहले हमने एक मेल डाला, और उस मेल के अंदर हमने ये 2 क्वेरीज रखी थी। फर्स्ट क्वेरी नंबर 1 और क्वेरी नंबर 2, इसके अंदर हमने पूछा था कि जीएनएम को इंक्लूड किया है या नहीं। अगर आपने दूसरी बात, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो जो मांगा गया है वो सही है या गलत। ये एक क्वेरी जो निम्हांस के रिक्रूटमेंट को हमने पुटअप की थी, और निम्हांस का स्पीड बहुत ही, मैं निम्हांस के इस मामले में एक बहुत ही अच्छी निम्हांस एक फास्ट रिप्लाई देने के लिए जाना जाता है, और जल्दी से जल्दी आपके अगर आप कोई मेल अगर वहां पुटअप करते हैं तो आपको फास्ट रेस्पॉन्स मिलने की उम्मीदें ज्यादा होती है। ये आज से नहीं काफी सालों से चला आ रहा है। तो वहां पे जो ही हमने इस प्रकार की मेल डाली तो तुरंत सेकेंड डे हमें रिप्लाई मिल चुका। जो ही हमें रिप्लाई मिला तो उस रिप्लाई के अंदर एक साफ और सरल भाषा के अंदर एक लाइन लिखी हुई थी, एज पर रिक्रूटमेंट रूल आरआर रूल के निम्हांस द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर्स इज बीएससी विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर रजिस्ट्रेशन। इसमें क्लियरली मेंशन कर दिया कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीएनएम वगैरह नहीं है, यहां पे आपको बीएससी के साथ 2 ईयर रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है, मस्ट है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं और इस रिक्रूटमेंट के अंदर आप अपीयर हो सकते हैं। ये सारा का सारा प्रोसेस उन्होंने बिल्कुल मेल के माध्यम से दिया। तो जो ही इस प्रकार का ये हमारे पास आया तो हमने प्रीवियस जो रिक्रूटमेंट रूल है, प्रीवियस आरआर है, यानी जो निम्हांस की प्रीवियस जो आरआर है उसको हमने खंगाला और उसको देखा कि ये किस प्रकार से चेंजेस हुआ है और ये चेंजेस कब हुआ है। तो तुरंत हमने इसी के रिप्लाई में हमने एक मेल डाला। ये सारा का सारा प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि काफी बच्चे अभी तक इनको ये सारी की सारी चीजें नहीं पता है। सारे के सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, सारे के सारे यूट्यूबर्स क्लास लेने में व्यस्त हैं और यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन से सारे के सारे बच्ची अभी सभी मानसिक तरफ से यानी मानसिक तौर से बहुत ज्यादा परेशान है। सारे के सारे बच्चे एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से सारे के सारे बच्चे फोन इधर से उधर घुमा रहे हैं और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आगे आने वाला फ्यूचर उनका किस प्रकार से होगा और या जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके अंदर मिस प्रिंट हुआ है या और कुछ हुआ है। तो हम बात करते हैं जो ही इस प्रकार से हुआ तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टीएनसी नर्सिंग के माध्यम से एक रिक्रूटमेंट यानी एक मेल और क्रिएट की गई। वहां के जो यूनियन लीडर हैं, निम्हांस के यूनियन लीडर को एक मेल डाली गई, साथ ही साथ उसके साथ अटैच किया गया वहां के डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। लेकिन उसी मेल का तुरंत विद इन मिनट्स के अंदर बहुत ही फास्ट रिप्लाई वहां के प्रेसिडेंट यानी नर्सिंग यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर विनय कुमार ने
तुरंत रिप्लाई किया और उस तुरंत रिप्लाई के साथ हमने जो जानकारी उनसे चाहिए थी उन्होंने वो जानकारी दी। हमने ये जानकारी मांगी थी कि ये जो रिक्रूटमेंट रूल जो कि इस भर्ती के अंदर आया है और जो हमें निम्हांस की तरफ से जो रिप्लाई मिला है वो सत्य है, और अगर सत्य है तो हमें जो आरआर जो अभी जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल है वो किसने बनाया, उस कमेटी के अंदर कौन कौन थे, और ये जो रिक्रूटमेंट रूल है वो कब बना, और उस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर कोई नर्सिंग टीम का बंदा था या नहीं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमने निम्हांस से पुटअप किए थे। तो तुरंत इस मेल का रिप्लाई आया, साथ ही साथ इस रिक्रूटमेंट जो ये रिक्रूटमेंट की आपकी कॉपी है वो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं। इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर ये जो रिक्रूटमेंट आरआर की जो कॉपी है ये बिल्कुल ही लेटेस्ट कॉपी है। इसके अंदर 2020 की ये कॉपी है, 30 मार्च 2020 की कॉपी है, और इस 20 की कॉपी के अंदर एक डीपीसी बिठाई गई, एक मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग को डायरेक्टर के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया था, और डायरेक्टर एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट की उपस्थिति के अंदर, और इसकी उपस्थिति में एक असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ नर्सिंग टीम के बंदे, और साथ ही साथ एससी एसटी कैंडिडेट्स, साथ ही साथ एक फीमेल कैंडिडेट्स, सारी की सारी एक टीम बनाई गई, और उस टीम के माध्यम से, उस कमेटी के माध्यम से इस रिक्रूटमेंट रूल को पास कर दिया गया। यानी ये जो रिक्रूटमेंट रूल है वो पास आउट हो चुका था, और इसकी कॉपी हमारे पास में अवेलेबल है। और इस रिक्रूटमेंट रूल के माध्यम से जो आपके नोटिफिकेशंस के अंदर आया है वो सारा का सारा सेम टू सेम चीज यहां पर लिखी गई है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग यहां जो डिस्कशन कर रहे हैं और निम्हांस से जो डिस्कशन कर रहे हैं, निम्हांस की जो भर्ती आई है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सारा का सारा मसला आपको मैंने इस स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। अब सीधे सीधे मेरे क्वेश्चंस होंगे, और सीधे सीधे मेरे जितने भी यहाँ पे यूनियन लीडर्स और जितने भी जो संस्थान है उस संस्थान से मेरे क्वेश्चंस हैं कि ये क्या हो रहा है, ये नर्सिंग के साथ किस प्रकार का एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। सबसे पहले एक जो खेल खेला गया था वो 80-20 था, और 80-20 के साथ अब जो नया खेल आया है वो है यहां जो निम्हांस ने शुरुआत दी है। निम्हांस ने एक शुरुआत दी है बीएससी नर्सिंग के साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, वो सबसे और मेरा नहीं, आज जितने भी नर्सिंग पीढ़ियां हैं और जितने भी नर्सिंग के मेंबर्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसी संस्थान से है जो कि हमारी मेन संस्थान है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से हमारा क्वेश्चन है कि आप सो रहे हैं या आप कर क्या रहे हैं, कुछ तो रेस्पॉन्स दें। यहां के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी से हमारा क्वेश्चन है कि आप कर क्या रहे हैं। सारे के सारे रिक्रूटमेंट यहां पे नर्सिंग का मजाक बना रखे हैं। सारे के सारे रिक्रूटमेंट जो आने वाले रिक्रूटमेंट है, यहां पीछे का जो मुद्दा था 80-20, इस 80-20 पे भी आपका कोई एक्शन नहीं है। एक कंफर्ट एंड केयर के नाम पे एम्स के अंदर जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो इंडिया के अंदर हम जो बिल्कुल भी एक जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, वहां पे एक रिक्रूटमेंट करवा दी जाती है, और इस रिक्रूटमेंट के तहत वहां पे भर्ती कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इस संस्था की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई वीडियोस या कोई भी एक नोटिस नहीं आता है। दूसरा, इसी संस्थान से वापस एक क्वेश्चन है कि अभी जो निम्हांस की भर्ती आई है, और इस निम्हांस की भर्ती के अंदर बीएससी प्लस 2 इयर्स एक्सपीरियंस कर दिया गया है। हम आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि ये भारत, एक ही भारत में अलग अलग रूल क्यों, अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग रूल क्यों बनाए जा रहे हैं? क्यों यहां यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती? यहां सारे के सारे रूल एक समान क्यों नहीं हो सकते? यहां सारे की सारे जितने भी भर्तियां हो रही है वो एक समान क्यों नहीं हो सकती? ये हमें जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो इसके बारे में हमें सारे के सारे नर्सिंग ऑफिसर्स को सोचना चाहिए। मैं इन सभी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, हाथ जोड़कर एक नर्सिंग अधिकारी आपसे निवेदन कर रहा है कि आप इसके बारे में जो होने वाली भर्ती है इसके बारे में एक्सपीरियंस या जो एक यूनिफॉर्मिटी डिसाइड कर दीजिए, एक बिल्कुल एक प्रॉपर एक रूल डिसाइड कर दीजिए, जिसकी वजह से जहां पे भी रिक्रूटमेंट क्रिएट हो तो वहां पे सारे के सारे रूल एंड रेगुलेशंस और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो वो सेम हो। तो ये सारी की सारी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ
एक बहुत बड़ा अन्याय है। यानी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ये सारा का सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि नर्सिंग के अंदर किसी भी प्रकार की यूनिफॉर्मिटीज नहीं है और एक किसी भी प्रकार का एक प्रॉपर एक एजेंडा नहीं है, प्रॉपर अगर हम बात करें तो कोई भी यूनिफॉर्मिटीज नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारी यूनियंस हैं, वो अपने अपने बयान अपने हितों के हिसाब से देती रहती है। अपने हित को साधने के लिए वो सारे के सारे बयान लेके आती है और कुछ बयान लेके आते हैं, नर्सिंग साथी उस पर भरोसा करते हैं और कुछ दिनों बाद वो गुमनाम हो जाते हैं। तो नर्सिंग साथियों का फ्यूचर फिर से एक बार अंधेरे में चला जाता है और हम लोग उम्मीदें लगा के उनकी तरफ, जो बेरोजगार नर्सिंग साथी है वो उनकी तरफ उम्मीदें लगाकर देखते रहते हैं कि आने वाली जो देश की सबसे बड़ी यूनियन और जो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो कोई बड़ा निर्णय लेगी और हमारे पक्ष में निर्णय लेगी। अगर मैं बात करूं राजस्थान और जितने भी स्टेट लेवल की, वहां पे भी नर्सिंग का बहुत ही बड़ा बुरा हाल है। तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी को पता भी है। मैं यहां पे आपको एक बहुत ही शानदार ये जो चीजें हो रही है इन सारी चीजों के बारे में अपडेट करने के लिए आया हूं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के फोन कॉल और मैसेजेस कंटिन्यू आ रहे थे। मैं इन फोन कॉल और जो जितने भी नर्सिंग साथी हैं इनका जवाब आपको दे रहे होंगे, लेकिन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक क्लियरिफिकेशन देने आया हूं कि आने वाला जो एक्सपीरियंस है बीएससी के साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, जीएनएम का अभी कोई अस्तित्व नहीं है। जीएनएम कहां पर है, कैसे है, उसका क्या होगा, उसका कोई अस्तित्व अभी नहीं है। ये निमहांस ने साबित कर दिया है और ये जो हमारी सबसे बड़ी संस्थान है जिसको हम भगवान के रूप में मान रहे हैं, इसका भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तो अब हमारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन आप सभी साथियों का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि सर अगर निमहांस ने अगर ऐसा कर दिया और ये जो 80-20 का मुद्दा हुआ और 80-20 के अंदर बहुत सारे केसेस लगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो आने वाला जो नॉट सेट है, नॉट सेट 2021, उसके अंदर भी अगर फेरबदल हो गया तो हमारे घर वालों ने जो उम्मीदें और आशाएं लगा रखी है, जो हमने अभी पास आउट होके पिछले 1 से 1.5 साल हो गए हम किताबों के अंदर खोए हुए हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम कम्युनिटीज के अंदर या ट्यूटर्स की जॉब कर रहे हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? अब आप इसके बारे में, इसके जो जवाब देने में मैं भी असमर्थ हूं, क्योंकि आपका फ्यूचर क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि यहां पे रातों रात क्या चेंजेस हो रहे हैं किसी को भी पता नहीं है। और इन सब का कारण एक यूनिफॉर्मिटीज का नहीं होना, या आप समझ रहे होंगे एक यूनिटी का नहीं होना भी है। तो मैं सारे के सारे साथियों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक प्लेटफॉर्म डिसाइड करें और जो बिल्कुल ही एक संघर्ष समिति, बेरोजगार संघर्ष समिति, जिसके अंदर बहुत सारे लीडर्स, जो मैं इनको एक्टिव पार्टिसिपेंट मानूंगा, एक राजमल जी रेगर साहब हैं, वो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी, उनका भी सजेशन लेंगे, वो भी सजेशन मैं आपको थोड़ी देर में आपके सामने लाइव करूंगा। लेकिन आप सभी को ध्यान रखना है कि आप सभी यूनिटी रखें, साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ें, अपने फ्यूचर्स के बारे में चिंता करें और जो भी नर्सिंग ऑफिसर एज ए पोस्टेड हैं, जो भी नर्सिंग ऑफिसर आज जॉब कर रहे हैं, वो अपने छोटे भाइयों के लिए जरूर सोचें, साथ ही साथ उनका भरपूर, जिस प्रकार से भी उनको सहायता की जरूरत पड़ती है, तो आप हमेशा आगे आते रहें। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर्स, और इस लेक्चर्स के माध्यम से, एक छोटे से इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे अब कोई किसी प्रकार का चेंजेस या मिसप्रिंट नहीं है। आपको इस आने वाले 1 महीने के अंदर जो भी डिस्कशन होगा या आगे क्या रणनीति रहेगी, वो देश की जितने भी बड़े लीडर्स हैं, डिस्कशन उसका ऑन गोइंग है, वो क्या करते हैं वो देखा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।